हेलो बच्चों, दिस इज सूरज सर, IIT JEE मैथ्स फैकल्टी। आज के नए लेक्चर में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं कि सेट थ्योरी, हमने जो थ्योरी पढ़ रखी है उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन अभी हम छोड़ के चल रहे हैं। वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए रहेंगे वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड है जो कि हमने पढ़ा नहीं है और आगे हम पढ़ेंगे उसको। तो इसी वजह से उन टॉपिक्स को हमने अभी तक रोक के रखा है और जब आगे के टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे तो उसको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि हमने उस टॉपिक्स को छोड़ दिया है, नहीं। आप ये भी सोचोगे कि सेट थ्योरी में वो टॉपिक्स थे तो क्यों नहीं पढ़े। नहीं, वो टॉपिक्स सेट थ्योरी के नहीं थे। वो जो भी टॉपिक्स थे वो नेक्स्ट चैप्टर्स के हैं अपने पास। तो जेईई मेंस क्वेश्चन जब बनाता है तो वो मल्टीपल चैप्टर्स के टॉपिक्स को रिलेट करके क्वेश्चन बनाता है। बट करंट में हम लोग केवल वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो केवल और केवल सेट थ्योरी पे जितना हमने पढ़ रखा है उस पे बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो क्वेश्चन ये है बच्चों कि आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 3 इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है और उस तीनों इवेंट में क्या करता है, रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करता है। जिसमें से हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि फर्स्ट इवेंट में यानी कि इवेंट ए में 48 रिवार्ड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। सेकंड इवेंट में उसने क्या किया है कि टोटल 25 रिवार्ड उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। और हमारे पास थर्ड इवेंट दैट इज सी में उसने टोटल 18 रिवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किया। अब बच्चों बात यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये बोलता है कि टोटल वो जो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया है, अगर हम बात करें तो उसमें से टोटल रिवार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो टोटल 60% में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक, टोटल 60% में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उन 60% में से 5% ऐसे हैं जिनको तीनों रिवार्ड मिले हुए हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं ए का इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन, सी का, मींस तीनों का कॉमन का जो बात बोले तो उसमें टोटल कितने लोग हैं अपने पास, 5% हैं। बात क्लियर है इतनी बातें? अब इतनी बातें अगर हमें क्लियर है तो क्वेश्चन में नेक्स्ट जो पूछा गया आंसर है इसका वो ये है कि एग्जैक्टली 2 मेडल्स पाने वाले, यानी एग्जैक्टली 2 इवेंट में मेडल्स पाने वाले ऐसे कितने लोग होंगे उस इवेंट में जिनको मेडल्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो हम वेन डायग्राम से आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरह से समझा देंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो गिवन डेटास है हम सबको लिख देते हैं। हमने सबको अलग अलग यहाँ पर्टिकुलरली लिखा तो हमें क्या मिला कि n ऑफ a दिया हुआ है, नंबर ऑफ a, इवेंट a में जितने मेडल्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो बच्चों यहाँ पे एक पार्ट और ध्यान में रखते हुए चलेंगे, 48 मेडल्स है तो 48 पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो a यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि ए पाने वाले 48 पर्सन्स हैं। एंड उसके बाद एन बी सेम प्रोसेस, अगर 25 मेडल्स हैं तो कितने लोगों को मिला होगा, 25। तो बी रिप्रेजेंट करता है कि बी पाने वाले 25 पर्सन्स हैं। और हमारे पास सी, एनसी किसको रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास कि इवेंट सी में मेडल्स पाने वाले टोटल कितने पर्सन्स हैं, 18%। बात यहाँ पे सेकेंड पार्ट की आती है बच्चों। इसने बोला है कि टोटल कितने लोगों में मेडल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमने अभी अभी बोला, हम यहाँ पे ए इवेंट ना लेके हम क्या बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इवेंट ए और इवेंट बी और इवेंट सी में तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले टोटल कितने लोग हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी में टोटल कितने पर्सन्स हैं, टोटल 60%। यूनियन क्या रिप्रेजेंट करता है, ए वाले भी, बी वाले भी और सी वाले भी, तीनों को मिलाओ कितने लोग आने वाले हैं, टोटल 60%। क्लियर है बात? अब इस तीनों इवेंट के जो कॉमन पर्सन्स हैं वो कितने लोग हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज कितने पर्सन्स है बच्चों, 5%। बात क्लियर है? और ये भी इसने बोला है कि ये 5% ऐसे हैं जिन्होंने तीनों इवेंट में रिवार्ड पाया, यानी कि टोटल बात करी जाए तो 15 रिवार्ड ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट किए गए 5 लोगों में। बातें क्लियर है? हमने ये तो क्वेश्चन का पार्ट हमने लिखा। बच्चों मैं जो समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन में जो पूछा वो क्या पूछा है, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं समझाने के लिए पूरी तरह से हमने वेन डायग्राम की मदद ली। और मैंने वेन डायग्राम जब बनाया तो हमने तीनों इवेंट्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे अलग अलग बनाया। ये हमने तीनों इवेंट्स बनाए, ये इवेंट्स ए है, ये इवेंट बी और इवेंट सी में पार्टिसिपेट करने वाले पर्सन्स हैं टोटल। तो बच्चों इवेंट ए में टोटल कितने लोग हैं, 48। हम नहीं लिखने वाले हैं यहाँ पे, हम केवल और केवल उतनी बातें लिखेंगे जितनी की जरूरत हमें है आपको समझाने के लिए। देखो सबसे पहली बात, हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं हमेशा हम सबसे मोस्ट कॉमन पार्ट को लेके चलते हैं।
तो बच्चों इसमें मोस्ट कॉमन पार्ट अगर हम ढूंढेंगे तो ये वाला हिस्सा ऐसा है जो तीनों में कॉमन आ रहा है, यानी कि इसमें जितने पर्सन्स आएंगे वो ऐसे पर्सन्स होंगे जो ए में भी पार्ट किए हैं और बी में भी पार्ट किए हैं और सी में भी पार्ट किए हैं। तो 22 यहाँ पे हमें क्या पहले से पता है कि ए बी और सी तीनों में पार्ट करने वाले लोग कितने लोग हैं, टोटल 5 लोग, यानी हम बोल सकते हैं बच्चों कि इस हिस्से में कितने लोग टोटल आने वाले हैं, 5 पर्सन्स। अब मैं जो समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन पूछा क्या है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या पूछा है पता है, उसने पूछा है कि ये प्लस ये और प्लस ये कितना आएगा। दैट मीन्स कि केवल ए और सी ये दो इवेंट में मेडल पाने वाले लोग कितने लोग होंगे, तो वो एरिया केवल ये दिखाएगा बच्चों, ये वाला एरिया मैं बात करूं तो वो ये एरिया आएगा। इस एरिया की मैं बात करूं तो इसमें केवल 2 ही ग्रुप शामिल हो रहे हैं, 2 इवेंट वाले ना, क्योंकि ये वाले एरिया में तो तीनों आएंगे। ये नहीं पूछा उसने ये पूछा कि हमको केवल और केवल कौन से लोग चाहिए जिसमें केवल और केवल 2 इवेंट वाले मेडल वाले हों, ये वाला रीजन। थर्ड की बात करूं मैं तो थर्ड हमारे पास कौन सा आएगा, ये। आई होप की बातें आपको क्लियर हो गई। क्लियर? दैट मीन्स उसने जो पूछा है हमको फाइनली, उसने पूछा कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बताओ, ये आएगी कितनी। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, स्टेटमेंट पे मत जाना। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। देखो, डिस्कस भी करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने पिछली क्लास ली है हमारी, तो पिछली क्लास में हमने एक फार्मूला बताया था, उसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो क्या था सुनिए। हमने बोला था, उसमें बताया था आपको कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस हम क्या करते हैं, कॉमन वाले को, दो में कॉमन को हम इसको लिख लेते हैं बच्चों सिंपली। हमने बोला ए और बी में कॉमन कितने लोग आएंगे, टोटल की बात कर रहा हूं मैं अभी, केवल और ए बी के। तो ए और बी, क्योंकि फार्मूले में 2 लोग का ग्रुप था ना, लिख देता हूं चलो, एन ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, फिर माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और लास्ट में अपने पास एड ऑन होता था तीनों का इंटरसेक्शन ए बी और सी। ये फार्मूला था। चलो लिख भी देते हैं हम लोग यहाँ पे। हमने बोला इसकी वैल्यू मेरे को दी गई है कितनी, 60। इसकी वैल्यू हमको दिया गया है कितना, 48। इसकी वैल्यू दे रखी है हमारे पास 25। इसकी वैल्यू 18। अब 1 by 1 क्या इसकी वैल्यू दी है, नहीं दी है, बट हमने वेन डायग्राम में बना रखा है। इस पूरे की वैल्यू मैं पूछूं ए और बी में कितना हिस्सा कॉमन आएगा, तो ये पूरा कॉमन आएगा, केवल ए बी की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो ए बी में ये टोटल आएगा, दैट मीन्स x प्लस 5। तो कितना आने वाला है अपने पास, x प्लस 5। उसके बाद माइनस बी और सी में कितने कॉमन आएंगे, बी और सी में कितने कॉमन आएंगे, ये टोटल z प्लस 5, यानी यहां से आया z प्लस 5। सही है बच्चों। अब उसके बाद मैं बात करूं तो नेक्स्ट माइनस अगला कितना आएगा, ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन y प्लस 5, y प्लस 5। क्लियर है बात। और प्लस तीनों में कॉमन कितने लोग हैं, टोटल 5 पर्सन्स। क्लियर बात। आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। हमने बोला 60, तीनों को ऐड ऑन करते हैं, ऐड ऑन करके देख लेते हैं कितना आता है। 8 और 5, देखो 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 8 6 आएगा यहाँ पे। और उसके बाद 2 गया हमारे पास, 2 2 4 4 4 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 96। क्लियर बात। माइनस x माइनस 5 माइनस z माइनस 5 माइनस y और माइनस 5। हमने क्या निकाला, हमको चाहिए क्या एक्चुअली, x प्लस वाई प्लस जेड। हमने बोला x y और z को तीनों को ट्रांसफर करते हैं, इधर प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। बताइएगा 96 माइनस 5 5 5 दैट इज 15 माइनस 60 कितना आएगा, 96 माइनस 60, और दैट मीन्स कितना आने वाला है अपने पास, 75। माइनस कर दो बच्चों। अब इसको अगर हम माइनस कर रहे हैं तो आंसर कितना है अपने पास, 21। तो काफी आसान क्वेश्चन था। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है तो आई होप कि आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो। यही हमारा आंसर हो गया कि एग्जैक्टली 2 मेडल्स पाने वाले केवल और केवल कितने लोग होंगे, 28% ऐसे होंगे जो केवल और केवल 2 मेडल्स पाए हुए हैं, 2 से ज्यादा नहीं, ना तो 2 से कम मेडल पाए हुए हैं। आई होप कि चीजें क्लियर हो गई।
ठीक है। इसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, उस क्वेश्चन को हम लोग ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। एक प्राइम क्वेश्चन डिस्कस किया, उस क्वेश्चन को प्राइम क्वेश्चन बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके कंसेप्ट पर सेम टू सेम क्वेश्चन आए हुए हैं 4 से 5 बार जेईई में। केवल डेटा बदला हुआ है और थोड़ा सा तरीका बदला है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन वही है। हम उन चारों में को डिस्कस कर लेते हैं आज, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास बच्चों, ध्यान से समझ लो। लिखा है इधर, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है अपने पास। इस क्वेश्चन में लिखा है कि किसी हॉस्पिटल में अपने पास 2 टाइप के मरीज हैं वहां पे, जिसमें से अपने पास टोटल 89% मरीज ऐसे हैं जो कि हार्ट प्रॉब्लम से वहां पे सफर कर रहे हैं, और 98% ऐसे वहां पे मरीज हैं जो कि अपने पास लंग इन्फेक्शन की वजह से सफर कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से कुछ मरीज ऐसे भी हैं जो दोनों से भी सफर कर रहे हैं बच्चों, और उनकी परसेंटेज क्या दिया हुआ है अपने पास, के परसेंटेज। अब उसके बाद हमारे जो आंसर पूछा है उसमें से ये पूछा है, 4 ऑप्शंस दिया है, उस 4 ऑप्शन में बोला है जो के का वैल्यू पॉसिबल है वो इनमें से कौन सा इंटरवल में लाई नहीं करेगा। दैट मीन्स हमें के की वैल्यू निकालनी है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज के की हो सकती हैं उसको फाइंड आउट कर लेंगे और चेक करेंगे कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको। क्लियर है बात? बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। तो मैं 1 बाई 1 क्वेश्चन का तरीका वही लेके चलता हूं जो मैंने पिछली क्लास में कर रखा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने बोला कि सॉल्यूशन में अपने क्या आएगा, हमने बोला कि जो हार्ट की वजह से सफर कर रहे हैं उनको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। हमने बोला एन ए इक्वल टू कितने परसेंट लोग हैं टोटल, 89%। और जो लंग की वजह से हमारे पास इंफेक्टेड है यानी कि एन बी रिप्रेजेंट किया उनको, और वो कितने लोग हैं बच्चों टोटल, 98%। जो दोनों से इंफेक्टेड है उनकी वजह से हमारे पास हमने बोला ए इंटरसेक्शन बी, और वो कितने परसेंट लोग हैं टोटल, के परसेंट लोग हैं, ठीक है। अब टोटल पॉपुलेशन मानना होगा तो टोटल कितना मान लेंगे, हमने बोला टोटल जो होगा दैट मीन्स टोटल, और टोटल क्या होता है, जो या तो ए या तो बी, यानी कि एन ऑफ ए, या कितने परसेंट टोटल लोग हैं हमारे पास, 100% लोग हैं। क्लियर है बात? और टोटल जब हमें मानना होता है बच्चों तो टोटल क्या होता है अपने पास, दैट इज एन। यूनिवर्सल में कितना आता है, टोटल की बात कर रहे हैं तो कितने आते हैं टोटल, 100% लोग। इतनी बातें क्लियर है हमको? अगर इतनी बातें क्लियर है तो वही सेम कंसेप्ट जो हमने पिछली क्लास में यूज किया वो क्या था, क्योंकि हमने पढ़ रखा था कि ए यूनियन बी का वैल्यू ऑलवेज इक्वल हो सकता है या तो उससे छोटा होगा, किससे, इससे। और इसके फार्मूले तो हमने पढ़ रखे हैं, क्या होता है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है बात? ये लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। अगर इतना आया तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू दिया है हमारे पास 89 प्लस इसकी वैल्यू कितना दिया है 98, इसकी वैल्यू कितनी दी है के, लेस आर इक्वल टू कितना होगा 100। हमको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने बोला ठीक है के को ट्रांसफर करो उधर, 100 को इधर लेके आओ। इसको ऐड करेंगे, 9 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास 17, दैट इज 7। और उसके बाद 9 8 फिर से हमारे पास आएगा अपने पास 177, दैट इज हमारे पास टोटल कितना होगा 187। क्लियर है? और 100 इधर आके माइनस हुआ, लेस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा के, ठीक है ना। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 187 माइनस 100, दैट इज 87, लेस आर इक्वल टू के। ये अपने पास किसकी वैल्यू आई, के की वैल्यू आ गई। इतनी वैल्यू आ गई तो वही कंसेप्ट कहानी हमारी पिछले वाली कहानी, पीछे की कहानी क्या थी बच्चों, कि इन दोनों में जब बात आती है कि मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं, इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कि इसमें मैक्सिमम कॉमन कितने आ सकते हैं, कॉमन मैक्सिमम यानी कि के की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है इन दोनों में से जो कम होगा सबसे छोटा, क्योंकि उतने ही लोग तो कॉमन हो सकते हैं। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 89% मैक्सिमम हो सकता है
या तो उससे कम हो सकता है। तो अगर मैं इसको और उसको एक साथ मिला दूं तो हम क्या बोलेंगे, k का जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, 89 से छोटा और 87 से बड़ा, या इनके दोनों के इक्वल हो सकता है। अब हम आंसर को चेक कर रहे हैं अगर अपने पास, तो हमारे पास पहला ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें हमारे पास ना तो 87 आ रहा है, ना तो इसके बाद 88 आ रहा है, ना तो 89 आ रहा है। यानी कि पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें से के लाई नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर है। बच्चों इसी तरह से 3-4 क्वेश्चन और आए हुए हैं। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये टाइप वही है, अगर देखा जाए तो हमने कर रखा है क्वेश्चन, सेम तरीका है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, क्लियर है। एक क्वेश्चन तो सीधा उसी डेटा पे दे दिया है, जो डेटा पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना वही डेटा पे दिया, बस एक सिंगल आंसर उसमें पूछा है, वही सिंगल आंसर पूछा है, तो सिंगल आंसर को हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो हम उसको स्क्रीन पे लिख देते हैं, आप ध्यान से देख सकते हो उसको। अगले पास जो क्वेश्चन है अपने पास, वो क्वेश्चन दरअसल ये है, और जिसमें 4 ऑप्शंस है अपने पास। अब इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आप सॉल्व करके खुद ही देख लेना क्या निकल के आता है, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व कर सकते हो इसको। एक क्वेश्चन उसी के जैसा स्क्रीन पे और दे देता हूं, उसको भी आप डिस्कस कर लेना, खुद से देख लेना, चेक कर लेना, आप कर सकते हो उसको भी। क्वेश्चन आसान है, सोचो एक ही टाइप के क्वेश्चन कितने तरीके से आए हुए हैं, वो आप कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। तो 2 क्वेश्चन आप करोगे, इसके जस्ट बाद वाला मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, क्लियर है। तो थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है बच्चों, और ये पूछा गया क्वेश्चन काफी आसान है, जो कि हमने इधर ऐड किया है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी हमारे पास सर्टेन टाउन में, वहां पे सर्टेन टाउन में 25% फैमिली ऐसी है, 25% फैमिली ऐसी है जो कि एक फोन, तो तीसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास बच्चों उसमें ये है कि आपके पास किसी टाउन में 25% फैमिली ऐसी है जो कि एक फोन ओन करती है, ठीक है ना। 25% फैमिलियां ऐसी है जिनके घर में क्या है, फोन है, और उसके बाद 15% फैमिलियां ऐसी है जिनके घर में कार है, ठीक है। और टोटल बोला है कि 65% लोग ऐसे हैं वहां पे ऐसी फैमिलीज है जिनके पास ना तो फोन है ना तो कार है, इतनी बातें बोला है। अब उसके बाद का स्टेटमेंट क्या बोला कि ऐसे 2000 लोग हैं, टोटल 2000 पर्सन आर देयर, ऐसे हैं जिनके पास कार भी है और फोन भी है, दोनों के दोनों है, ठीक है। अगर इतनी बातें क्लियर है तो 3 स्टेटमेंट जो दिया है इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो कैसे। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के स्टार्ट करने के समय, तो मैं सबसे पहले ये बात करूंगा इस टाउन में टोटल कितने परसेंट लोग रह सकते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि सर 100% लोग टोटल उसमें लाई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में एक बात ये भी बोला इसने कि वहां पे फोन यूज करने वाले कितने लोग हैं, टोटल 25%, हमने उनको नाम दे दिया क्या, ए। कितने लोग हैं टोटल, 25%। और उसने बोला कि अपने पास कार यूज करने वाले कितने लोग हैं, सॉरी यहाँ पे बी, कार वाले कितने लोग हैं, टोटल 15% लोग हैं। और एक बात इसने बोला कि यहाँ पे टोटल कुछ भी यूज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं, उनको मैंने एक सिंगल नाम दे दिया, वो कितने परसेंट लोग हैं, टोटल 65% लोग हैं, ठीक। टोटल कितने परसेंट लोग हैं, 65% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, वो खाली है, ना तो फोन ना तो कार यूज कर रहे हैं। तो बच्चों आखिर ये और ये यूज करने वाले लोग तो फिर बचे कितने होंगे, रहे कितने होंगे, अगर सोचा जाए तो बहुत आसान तरीके से सोचो कि 100 में से इतने परसेंट लोग अगर हैं जो कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे टोटल यूज करने वाले लोग कितने बचे, फिर कितने बचे टोटल। यानी कि मैं बात करूंगा कि या तो ए या तो बी यूज करने वाले टोटल लोग अगर हमें पूछा जाए, तो हम बोलेंगे कि ऐसे लोग जो या तो ए या तो बी दोनों में से कोई भी यूज करें, वो हमारे पास टोटल बचेंगे 100 - 65, और आंसर कितना आता है अपने पास 35%। क्या एक स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, इतने लोग हैं जो कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, तो उतने से ये माइनस किया, बचे कितने 35। ये कौन से लोग होंगे जो या तो ये यूज कर रहे हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, हाँ। अब इतनी बातें अगर हमें क्लियर है, तो हमने अभी अभी पढ़ रखा है फार्मूला। फार्मूला क्या था, n ऑफ a यूनियन b। ये क्या होता है,
एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन। इसकी कहानी हम सबको पता है पहले से 35। इसने बोला है हमने 25 लिया है और इसने बोला हमने 15 लिया है, और इसने बोला मुझे दिया ही नहीं गया तो हमने इसका नाम क्या रखा, सॉरी हमने यहाँ पे x ले लिया तो इसका क्या ले लिया, x डैश। 25 प्लस 15 दैट इज 40, टोटल 40। ट्रांसफर करो इधर, x डैश इज इक्वल टू 40, उधर गया 35 माइनस हुआ कितना बचा, यानी कि 5% ऐसे लोग हैं जो कि दोनों यूज करने वाले पर्सन हैं, है कि नहीं। क्या कोई स्टेटमेंट और करेक्ट हो गया क्या उसमें, चेक कर लो, करेक्ट हो गया। तो 5% ऐसे लोग हैं जो दोनों यूज करते हैं। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से रीड करो, उसमें से टोटल 2000 पर्सन वो हैं जो कि दोनों यूज करते हैं। हमारे पास परसेंटेज में देखा जाए तो कितना आया, 5%। तो टोटल पॉपुलेशन का 5%, टोटल पॉपुलेशन का 5%, कितने लोग आएंगे, 2000 ना। हमने बोला कि भाई 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मैंने उसको नाम दे दिया टोटल पॉपुलेशन को टी। कितने लोग आ रहे थे, 2000। तो अगर बात करी जाए फिर टोटल पॉपुलेशन क्या रही होगी उस टाउन की, तो टी की वैल्यू निकालोगे आप, 5 से काटो 20, ये जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 3 जीरो है, 1 जीरो और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा। क्या सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट आ गए क्या, सारे ऑप्शन करेक्ट आ गए क्या। यानी कितना आसान क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो आप लोग। इसको ना वेन डायग्राम से करोगे तो और आसान लगेगा, बट अभी हम लोग छोड़ के चलते हैं वेन डायग्राम को। इस क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। लेक्चर छोटे छोटे इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा कि लेक्चर की वीडियोस थोड़ा लॉन्ग बने।